एक जगह है, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी अनपढ़ लड़के के साथ हो गई। ध्यान देना, फिर आप लोग भी सुनाना अपने अपने घर ससुराल में। तो एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी अनपढ़ लड़के के साथ हो गई। बिल्कुल गांव का गंवार व्यक्ति था, पर घर के लोगों ने कहा कि लड़का यमे है, बाहर रहता था परदेश में। आजकल होता है ना, जब तक ब्याह नहीं होता तब तक लड़के कोई पूना में है तो कोई कहीं है, कहीं कहीं है, जॉब करता है, और जहां शादी हुई कि फिर घर में आके बैठ जाता, सारी जॉब छूट जाती है। बहुत सबकी बात नहीं करते, बहुत ऐसे होते हैं कि घर में है तो ब्याह नहीं हो रहा। तो कहा लड़का यमे है। लोगों ने कहा ठीक है भाई, लड़की भी यमे है, कोई बात नहीं, सब पोस्ट ग्रेजुएट है दोनों। शादी हो गई महाराज। अब धीरे धीरे जब लड़की ससुराल गई, धीरे धीरे पोल खुल गया। लड़की को मालूम पड़ा कि श्रीमान जी यमे नहीं, कैसे है, डबल यमे। यमे कह रहे थे कि यमे, तो यमे नहीं डबल यमे है। कहा कोई बात नहीं, अब जीवन तो जी के साथ कटना है। तो लड़की बड़ी होशियार थी, किसी से रहस्य बताया नहीं कि हमारे पतिदेव पढ़े नहीं। और अब बहुत दिन हो गए, कभी ससुराल नहीं बुलाती थी अपने मायके। तो गांव की सहेलियां कहने लगी कि बहन, जीजा जी जब से गए तब से दोबारा आए नहीं, कौन सी सर्विस में है कि नहीं, छुट्टी फौजियों को भी 4-6 महीने में छुट्टी मिल जाती है आर्मी में। तो तुम्हारे पतिदेव कौन से विभाग में कि कभी छुट्टी नहीं मिलती, 5-7 साल हो गए, एक बार तो बुलाओ, हम लोग देख ले। इस बार जब मायके जाने लगी तो पति से कह के गई कि इस बार आप ही बुलाने आना। कहा ठीक है। बड़ा प्रसन्न हुआ बेचारा कि पहली बार श्रीमती जी की आज्ञा मिली है, ससुराल जाऊंगा। सुंदर सूट बूट कसा और पिताजी से कहा पिताजी 2-4 दिन भैंसियां आप संभालना, मैं आपकी बहू को बुला के लाता हूं। बेचारा चला, सुबह का चला, शाम के ससुराल पहुंचा। गांव में पूरे लाला जी आए हैं, लाला जी आए हैं, फलाने के लाला जी आए। बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ा शोर मच गया गांव में। लाला जी आए हैं। अब पूरे गांव में बात फैल गई। और पहले के समय में एक व्यक्ति का दामाद पूरे गांव के लोग मजाक करते थे, हर जात के लोग। तो लाला जी आए हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, भाई क्या समाचार, सब पूछने लगे। जैसे तैसे शाम हुई, बेचारा दिन भर का भूखा था। सासू माँ स्वागत सत्कार कर रही हैं, जिसकी शादी हुई थी वो अकेली बहन थी, वही भोजन बना रही थी। शाम के समय में छोटी छोटी बढ़िया पूड़ियां बनी, 2-3 प्रकार की सब्जी बनी, पापड़ अचार सब था। सासू जी परोस रही थी। पहले बड़ी मर्यादा थी, पति के सामने अपने मायके में बेटियां नहीं निकलती थी, और जहां माता पिता हो वहां तो खैर निकलने नहीं है। तो पत्नी अंदर भोजन बना रही थी, छोटी छोटी पूड़ियां बनाई, सासू माँ ने परोसा। गांव की 2-4 माताएं और बैठी थी, पंखा डुला रही थी, हाल चाल पूछ रही थी। अब जब छोटी छोटी पूड़ियां आई तो पतिदेव ने देखा, सोचा हे भगवान, हम इतनी ऊंच तो बासी रोटी खाते हैं, तब भैंसिया लेके जाते हैं, और ये देवी जी को 8 चढ़ाने लायक छोटी छोटी पूड़ियां बनी, इनको कान से खाएं कि आंख से खाएं। सासू माँ ने सोचा भोग लगाते होंगे, पंडित घर के हैं, अब मिश्रा परिवार के हैं तो नहीं कहेंगे, अब यहाँ सब तिवारी परिवार भी है, शुक्ला परिवार भी है, सब परिवार है यहाँ, किसको कहें है? तो अरे महात्माओं का तो सब परिवार है, जितने लोग बैठे सब हमारे परिवार के तो हैं। तो बेचारा बड़ी देर तक तो सोचता रहा,
सासू माँ ने कहा लाला जी पाइए ना, फिर ठंडी हो जाएंगी। तो एक पूड़ी उठाए लाला जी, 2 पूड़ी रखी थी थाली में, एक पूड़ी उठाया एक कौर में खा लिया, दूसरी पूड़ी उठाया दूसरे कौर में खा लिया। अब लगे रसोई की तरफ देखने, फिर सासू माँ आई, जल्दी से परोसा। जब तक सासू माँ परोस के पीछा देती तब तक यहाँ थाली साफ हो जाती। 2-4 चक्कर ऐसे हुआ, गांव का आदमी एक पूड़ी एक कौर में। तो पत्नी को बड़ा खराब लगा कि तो नाक कटवाए ले रहे, कहां से हमने बुला लिया इन्हें। तो उंगली दोए उठाई गवारपन पति का देख, एक एक पूड़ी के ग्रास दुई किए जा। पत्नी ने पर्दे से हाथ निकाला और ऐसे इशारा किया, ऐसे इशारा। पति ने देखा कि इशारा तो हो रहा है, अच्छा अच्छा, पूड़ी ला के समझ गया। पति ने सोचा कि ये कह रही है कि पागल मत बनो, ससुराल में आए हो, ससुराल की एक एक पूड़ी नहीं 2-2 पूड़ी खाओ, एक अपने बल दी एक हमारे बल दी। और उसने इशारा एक किया था कि कम से कम एक पूड़ी के 2-2 कौर तो बना लो। तो ये सोचा कि ये कह रही है कि एक पूड़ी के 2-2 कौर मत बनाओ, 2-2 पूड़ी खाओ। तब 2 पूड़ी एक साथ उठावे, एक कौर में खा ले, फिर दूसरी पूड़ी 2 पूड़ी उठावे एक कौर में। अब सासू जी परोस परोस के परेशान। तो पत्नी बेचारी बड़ी दुखी हुई और ऐसे माथे में हाथ पटका कि कहां से हमारे भाग्य में मूसर चंद लिखे थे। तो जैसे भाग्य में हाथ पटका तो पति ने कहा अच्छा भूल हो गई, ये कह रही है कि ससुराल की पूड़ी पूजनी होती है, पहले प्रणाम करो फिर खाओ। तब 2 पूड़ी उठा के सब्जी में डुबो के फिर माथे में रखा, फिर खाए, फिर 2 पूड़ी उठावे, फिर सब्जी में डुबो के माथे में रखा है, फिर खाए। तो चूल्हे से बोल पड़ी तब ही वह चतुर नारी कि जैसा पहले खाए अब वैसे भरे। पत्नी ने कहा कि श्रीमान जी नाक तो कट गई पर अब गले से मत कटवाओ, जैसा पहले खाते थे कम से कम वैसे ही तो खाओ। तो गवार की ससुराल ऐसे होती है, इसलिए लायक बरसों कीजिए ब्याह बैर और प्रीति।